Hello everyone, welcome back to my channel. I am Jyoti Kalwani. In the last two videos, we learned the basics of exponents and powers. Understood any number raised to power 0 is equal to 1. Product law and quotient law with logic. Today we are moving to part 3 of this series where we will understand two more laws of this chapter, exponent and powers, power of a power and negative exponents. As always, we won't memorize the formulas, we just understand the logic behind them with simple examples. So here comes the formula. Power on power. फॉर्मूला क्या है? ये a एज यूजुअल बेस बताया था, उसके ऊपर एक पावर m एंड ब्रैकेट लगाकर एक पावर और, दैट मींस ये है पावर ऑन पावर, एक ही बेस पे एक पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हमने लिखा 2 की पावर 3 एंड इसके ऊपर लिखा 2, ये है इस 2 बेस पे ये एक पावर, उसके ऊपर एक और पावर. दिस मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 है इस 2 का जो ग्रुप है वो 2 टाइम्स है. कैसे? अगर हम इसको लिखना चाहें 2 पावर 3, दैट मींस ये 2 पावर 3 को एक्सपेंशन जो क्लास 1 में पार्ट 1 में सीखा, 2 पावर 3 को एक्सपेंशन लिखा, लेकिन एक कंप्लीट है पावर 2. तो ये पूरा का पूरा ग्रुप इज 2 टाइम्स. तो अगर हम इसको 2 टाइम्स को और एक्सपेंशन में लिखते हैं तो टोटल कितने 2s हो जाएंगे? अगर हमने इस 2 को एक और बार ग्रुप बनाकर लिखा इस 2 के लिए, तो ये हो जाएगा कितने 2s? Then how many 2s are there? Total 6 2s are there. आप इसको सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं इन टोटल कि ये 6 कैसे आया. हमने पहले इस ग्रुप को 2 टाइम्स लिखा तो ये टोटल 6 हुआ. अब यही चीज अगर हम इससे मैच करें तो हमको मिल जाता है अल्टीमेटली 3 into 2. ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 into 2 6. तो ये क्वेश्चन मेरा कैसे बन जाएगा, क्वेश्चन का रिजल्ट फॉर्मूले के जिस फॉर्म में बताना है, ये 2 पावर 3 into 2. 3 into 2 दैट मीन्स इस फॉर्मूले का रिजल्ट होगा 2 power 3 into 2 will give you 6. तो ये फॉर्मूला बनेगा any base with power on power will give you m into n. इसका सिंपल सा ट्रिक याद कर सकते हैं. पावर ऑन पावर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई द पावर्स. इस रूल को इजी वे में आप दिमाग में रख सकते हैं. Now let's understand another interesting rule, that is negative exponents. Many students think negative exponents means there will be negative answer. Formula is any number raised to negative exponent, what is the result? So students think answer is negative. That's not true. How is it possible? What is the correct answer? Instead of rectifying this formula, rote learning this formula, I'll make you understand in a simple and easy way. See, as we learned in my first part, we learned in the first part, any number raised to the power 0 is 1. ये ट्रिक कैसे काम आई थी, उसी ट्रिक को यूज करेंगे. अगर हमने लिखा 2 की पावर 3, दिस इज 8. 2 की पावर 4, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 4. 2 की पावर 1, दिस इज 2. सो 2 की पावर 0 1 आएगी. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर बार ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है. तो जब 8 2 से डिवाइड हो रहा था तो हमें 4 मिल रहा था, 4 2 से डिवाइड हो रहा था तो हमें 2 मिल रहा था, 2 2 से डिवाइड हो रहा था तो हमें 1 मिल रहा था. ये आ गया 2, ये 2 आया, यही 2 जब 2 से डिवाइड हुआ तो ये मिला हमें 1. इसी को और अगर हम इस 1 को भी अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शन 1/2 मिलेगा.
हमको अगर 1/2 मिलता है तो हम इस 1/2 को लिख सकते हैं, इस 2 को रेसिप्रोकल कर दे तो ये 2 की पावर कुछ नहीं दिख रही है, पावर मीन्स 1, तो ये 2 की पावर -1 होगी। अगेन इस 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करें तो ऑफकोर्स हमें 1/4 मिलेगा, और ये 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। अगेन डिनोमिनेटर में पावर के नंबर का पावर है, तो हमें उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, इसको रिवर्स कर दे, रेसिप्रोकल कर दे तो 2 की पावर -2 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से, अगर नंबर की पावर -1 है तो इसका इस फॉर्मूला बनेगा इसका 1/8, इस नंबर को ही हमें रेसिप्रोकल कर दे। इसी का उल्टा अगर हमें डिनोमिनेटर में भी नंबर है नेगेटिव में, जैसे ये एग्जाम्पल बताया, तो इस नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल कर दे तो ये बन जाएगा हमको a की पावर 10। So remember, negative exponent means take the reciprocal, not negative answer. इसका भी इजी ट्रिक देख सकते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। ये आपको इस फॉर्मूले का स्टेटमेंट ट्रिक के साथ लर्न कर सकते हैं। Answer these 3 questions in the comment. I'll be reading your answers. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to this channel. In the next part of this series, we will learn some more laws of exponents with more logic and with examples. Until then, keep learning with logic. Don't memorize the formulas. I'll see you in the next video.